अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारे बहनों, कल एक अजीम रात गुजरी है, शब बारात। हम सब ने मुसल्ले पर बैठकर रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी, अपने नसीब की खैर मांगी। मगर आज सुबह होते ही एक सवाल हर दिल में दस्तक दे रहा है। क्या मेरी दुआ कबूल हो गई है? क्या अल्लाह मुझसे राज़ी हो गया? याद रखिए, अल्लाह बड़ा करीम है। वो किसी के आंसू ज़या नहीं करता, मगर उसने हमें कुछ ऐसे इशारे दिए हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि हमारी पुकार अर्श मुअल्ला तक पहुंच गई है। आज मैं आपको दुआ कबूल होने की वो 5 निशानों के बारे में बताऊंगी, जो अगर आपके अंदर है तो मुबारक हो, आपकी दुआ सुन ली गई है। तो निशानी नंबर 1 है दिल का सुकून। दुआ मांगने से पहले दिल बेचैन था, मगर दुआ के बाद एक अजीब सा इत्मीनान आ गया। जब बंदा दुआ मांगता है और अल्लाह उसे कबूल फरमाता है तो उसके दिल का बोझ उतर जाता है। अगर आपको लग रहा है कि आप परेशानी वही है मगर आपका दिल मुतमईन है, तो समझ ले कि अल्लाह ने आपकी जिम्मेदारी उठा ली है। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है, बेशक अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। निशानी नंबर 2 है गुनाहों से नफ़रत। ये सबसे बड़ी निशानी है। अगर शब बारात की इबादत के बाद आज आपका दिल झूठ बोलने, गीबत करने या नमाज काज़ा करने को नहीं चाह रहा, तो ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ने आपकी तौबा कबूल कर ली है। तौबा की कबूलियत का मतलब ही ये है कि अल्लाह ने आपको गुनाह की गंदगी से निकालकर अपनी मोहब्बत की पाकीज़गी में ले लिया है। निशानी नंबर 3 है इबादत में लज्जत। क्या आज की नमाज आपको बोझ नहीं लग रही? क्या आज तिलावत में दिल लग रहा है? अगर दुआ के बाद आपका झुकाव नेकी की तरफ बढ़ गया है तो ये अल्लाह की तरफ से वेलकम का सिग्नल है। अल्लाह उसी को अपनी इबादत की तौफीक देता है जिसे वो पसंद करता है। निशानी नंबर 4 है सब्र और शुक्र का जज्बा। दुआ कबूल होने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि चीज़ फ़ौरन मिल जाए। कभी कभी अल्लाह हमारे दिल को रज़ाए इलाही पर राज़ी कर देता है। अगर आपका अंदर ये एहसास पैदा हो गया है कि मेरे रब जो करेगा मेरे लिए बेहतर करेगा, तो समझे आपकी दुआ ने असर दिखा दिया है। निशानी नंबर 5 है आंसुओं की ठंडक। दुआ के वक्त या उसके बाद जब आप उस दुआ को याद करें और आंखें नम हो जाए, मगर उन आंसुओं में जलन नहीं बल्कि सुकून हो, वो आंसू गवाह होता है कि बंदे और रब का कनेक्शन बन चुका है। मगर याद रखिए, दुआ कबूल होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हम आप इबादत छोड़ दें। शब बारात तो एक स्टेशन था जहां हमने फ्यूल भरा। अब पूरी ज़िंदगी की गाड़ी को इस फ्यूल पर चलाना है। एक अहम बात, दुआ 3 तरह से कबूल होती है। सबसे पहला तरीका है या तो वही मिल जाता है जो आपने मांगा है। दूसरा तरीका है या उस दुआ के बदले कोई बड़ी मुसीबत टाल दी जाती है। और तीसरी तरीका है या फिर उसे आखिरत के लिए ज़खीरा कर लिया जाता है, जो वहाँ पहाड़ जैसे नेकी बनकर मिलेगा। मेरे प्यारे बहनों, अगर आप में इनमें से एक भी निशानी मौजूद है तो शुक्राना के 2 नफल पढ़े। अल्लाह से मायूस कभी ना हो, क्योंकि वो अल मुजीब है, पुकारने वालों की पुकार सुनने वाला। अल्लाह हम सब की पिछली रात की इबादत को कबूल फरमाए, हमारे नसीब अच्छे करे और हमें अगले साल तक गुनाहों से पाक ज़िंदगी गुजरने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन।